हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। बीजीय व्यंजक का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में हमने बीजीय व्यंजकों को समझा और यह इस उद्देश्य से बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य स्टूडेंट, जो गणित में कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है, वो भी इसको बड़े ही आसान तरीके से समझ सके। हम यहाँ पर पार्ट 3 बना रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा ये लग सकता है कि ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड का ही है, पर आपको इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं और इसमें बहुत सारे जो डाउट है वो आपके दूर हो जाएंगे और मैं चाहता हूं इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझें। यदि आप इस गणित में एडवांस हैं तो आपके लिए ये सवाल या ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3, बीजीय व्यंजकों की जोड़। अब यहां देखिए, आपको यहां पर पहला सवाल दे रखा है mn प्लस mn। इन सवालों को हल करने से पहले आप अपने आप को पशुपालक मान लीजिए। ऐसा पशुपालक जो पशुओं को खरीदता भी है और पशुओं को बेचता भी है, और साथ ही वो प्रत्येक जो पशु है उनको अलग अलग तरीके से जानता भी है। गाय को वो गाय की तरह जानता है, घोड़ा, गधा, सबको वो अलग अलग रखा करके समझ सकता है। ऐसा एक पशुपालक है। और बस आपको यहां पर यही समझना है कि ये जो पशुपालक है वो गाय, गधे और घोड़े में अंतर जानता है। साथ में ही इन जानवरों का जो अंतर है वो आप उसके ये जो लेटर्स है उन पर लगे सींग, सींग का मतलब गाते जो लगाएंगे, वो गातों के आधार पर आप पता लगाओगे कि इस जानवर के कितने सींग हैं। यदि सींग भी अलग अलग हो गए उसके, तो ये सवाल भी अपने आप में अलग हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहां देखिए पहला सवाल। अब आपने देखा ये जानवर है, ये जानवर आपने पहले बता दिया कि यदि आगे यहां कुछ नहीं लिखा इसका मतलब एक जानवर है और ये एक जानवर है। जहां पर भी एक एक की संख्या होगी वहां सिर्फ इस प्रकार के लेटर्स लिखे जाएंगे, वहां आपके आगे एक लिखा नहीं है। आपको फिर इसका मतलब यहां समझना है यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। ये हो गया आपके पास में दो, और लेटर्स भी दोनों समान है। इसका मतलब समझ लेना कि जानवर दोनों ही एक जैसे हैं। यहां लिख दिया आपने एम एन, और कितने हैं, एक और दो, तो आपने लिख दिया दो। अब देखिए दूसरे में यहां लिखा है एम एन और यहां लिखा है एन एम। अब आप बताइए ये दोनों जानवर एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अब आप उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये दोनों जानवर एक जैसे या अलग अलग हैं। अब देखिए इसमें आपको लेटर्स देखने हैं कि कितने लेटर है, दो, इसमें भी दो, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें एन है, इसमें भी एन है। कहने का मतलब दोनों ही जानवर एक हैं, एक ही किस्म के जानवर है। अब इसको इसने अपना मुंह मोड़ लिया, इधर घूम गया। ये वाले हैं दोनों जानवर, उसको ही मैंने यहाँ लिखा है। अब इसने यूं मुंह मोड़ लिया, तो आप ये समझिए जब उनकी दोस्ती थी दोनों एक ही दिशा में चल रही थी। अब इनका झगड़ा होने पर इसने अपना मुंह इधर कर लिया, इसने अपना मुंह अलग कर लिया। इसका मतलब इससे आप ये समझ जाओगे कि जानवर दोनों एक ही, हमको तो जानवर लिखने, मुंह किधर भी मोड़ लिया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। ये दोनों, अब ये इससे क्या है, उदास है तो वो इधर मुंह कर लिया, इसका मुंह इधर हो गया, तो जानवर दोनों क्या हो गए, दोनों एक समान जानवर हो गए। बस आपको जानवरों की संख्या को लिखना है। आपने जानवर पहचान लिए, दोनों एक ही जानवर है, तो आप यहाँ गिनोगे कितने हैं, एक और दो। अब जानवरों में यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है, एम एन लिखूं या एन एम लिखूं। तो अब दोनों ही कुछ भी लिख दीजिए, एन एम लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है या एम एन लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका मुंह किधर भी करके आप लिखो जानवर वही रहेगा। तो आप यहां चाहे तो 2mn जानवर ये हो गया, और कोई बच्चा दूसरा चाहे कि नहीं सर मैं तो इसको ऐसे लिखूं 2nm, दोनों ही उत्तर सही है, दोनों में एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने, तो दोनों ही उत्तर आपके सही हो गए। यहां पर देखिए तीसरे नंबर में हमने क्या किया, यही सवाल उतार दिया, यहां पर संख्या लिख दी। आपको कभी भी इन संख्याओं को यहाँ दो लिखा या तीन लिखा तो इन जानवरों को अलग नहीं समझना। ये जो आगे वाली संख्या है उसको देख करके आपको कभी विचलित नहीं हो रहा। इन संख्या को छोड़ दीजिए, ये तो जानवरों की कितनी संख्या है वो दिखा रहे।
संख्या को देखना ही नहीं, आप तो सिर्फ इसके जो लेटर्स है इनको मिलाइए। यहाँ एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है, तो इसका मतलब दोनों ही एक ही किस्म के जानवर हैं। कितने हैं? 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 और 3 मिलाकर के ये हो गए 5 एम एन। आप यहाँ पर एन एम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का कोई सिंबल ही नहीं है, तो आप कभी भी ऐसा ही लिखिए एम एन। यहाँ एम एन और एन एम एन था, तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं कि आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। यह हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथे सवाल में देखिए आपने, मैंने क्या किया, यहां फिर मुंह मोड़ दिया। इसका मुंह अब की बार में इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया, दोनों ही आमने सामने आ गए, लड़ने के लिए तैयार है। पर जानवर दोनों एक ही है, हमने समझ लिया। किससे समझा? इन संख्याओं से नहीं समझा। ये तो दोनों अलग अलग है, दोनों जानवर अलग नहीं करने, यहां से समझा। यहां एम एन है, यहां पर भी एम एन है, दोनों ही जानवर एक जैसे हैं, तो आपने उतार लिया। चाहे तो आप यहाँ पर दोनों ही, यहां जैसे किया था वैसे यहां पर भी कर सकते हैं, एम एन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप एन एम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कितने हैं दोनों? 3 ये और 4 ये कुल मिलाकर के हो गया आपके पास में 7। आप इसका 7, ये दोनों उत्तर आपको नहीं लिखने, दोनों में से एक उत्तर लिखना है। ये बात आपको समझ आई होगी। अब 5वें नंबर में देखिए क्या किया। 5वें नंबर को कुछ अलग कर रखा है, इसको थोड़ा सा हम अलग लिख करके उसको देखते हैं। है वैसा ही सवाल, पर थोड़ा सा जो डिफरेंस है, जो सामान्य बच्चों की समझ से परे है, तो आप उसको समझिए। इस सवाल को मैं वापस उतार लेता हूं। क्या लिखा है? 5 एम एन, यदि थोड़ा ऊपर है नहीं दिखता हो नीचे लिख देता हूं, 5 एम एन प्लस 6 एम एन माइनस 8 एम एन। जैसे ही माइनस की कोई संख्या आए, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ये पशुपालक है जो पशुओं को खरीदता भी है और बेचता भी है। और अंत में हम उत्तर क्या दिखाते हैं कि उस पशुपालक के, यदि उसने खरीदा है तो उसके पास उतने पशु जमा हुए, यदि उसके पास में जो जमा पशु थे उसमें से उसने कुछ निकाल दिए, तो उसकी जो संख्या शेष बचती है वही हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, आप जब भी लिखे, यदि यहाँ कुछ लंबी संख्या होती है तो प्लस प्लस वाले एक जैसे जानवर, उनको प्लस प्लस वालों को पास में उतार लीजिए, माइनस माइनस वालों को भी आप पास में उतार लीजिए। यहाँ देखिए, ये दोनों प्लस के जानवर तीनों ही एक जैसे हैं, पर आप जानवर को पहले, ये दोनों प्लस वाले, पहले इसको हल कीजिए। एम एन, अब बताइए कितने हैं उसके पास में? 5 थे, 6 तो उसने खरीदे, प्लस का मतलब उसने अपने पास जमा किए, तो यहाँ उसने खरीदा 5 और 6 कितने हो गए? 11। अब उस पशुपालक के पास में 11 जानवर होंगे। फिर ये माइनस, जानवर वैसा ही है पर यहाँ चिन्ह बदल गया, माइनस आ गया 8 एम एन। इसका मतलब आपको क्या समझना है? 11 जानवर थे, उसमें से उसने 8 जानवर बेच दिए, तो कितने बचे उसके पास में? 3। क्या बचे? एम एन। इस प्रकार के जानवर उसके पास में 3 बचे। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए, ये सवाल थोड़ा सा मैंने अलग लिखा है। यहां लिखा हुआ है 3PQR माइनस PQR प्लस 2PQR। मैंने सवाल कुछ इस तरह से बनाया कि आपको जब भी लिखे तो स्टेप से सही ढंग से लिख पाए। अब देखिए, हमने देख लिया PQR इसमें भी है, PQR इसमें भी है, PQR इसमें भी है। अब तीनों एक जैसे हैं, तो आप इसको PQR तो आपके पास में हो गया, PQR, ये जानवर तीनों एक ही है। पर अब यहाँ आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। आप पहले इसको उतार दीजिए, प्लस वाला 3PQR। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो माइनस का ये भी जानवर जैसा ही है, जैसा है, पर माइनस को आप बाद में उतारिए। इसको आपने उतार लिया 2PQR, ये प्लस वाला था उसके पास में उतार लिया, इसके बाद में इसको उतारा। माइनस वालों को हमने पीछे उतारेंगे, जितने भी माइनस वाले दूसरे होंगे, पीछे प्लस वाले जितने होंगे एक जैसे, वो एक साथ में उतारेंगे, जिससे सवाल को सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। यहाँ देखिए, अब इससे क्या पता चला? इस पशुपालक के पास में किस प्रकार के जानवर? PQR, इस प्रकार का जानवर था। वो जानवर पहले कितने थे? 3, 2 और खरीदे, उसके पास में 5 हो गए। जब 5 जानवर हो गए तो यहाँ क्या PQR एक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आगे आपको एक समझना कि ये एक जानवर है, तो उसने एक जानवर को बेच दिया।
अब 5 थे, उसमें से एक बेच दिया, कितना बचा? 4PQR। ये हो गया आपका ये वाला सवाल। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एक अंतिम सवाल फिर देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अभी तक हमने जितने सवाल लिए उसमें किसी भी जानवर के सींग नहीं थे, यहां उसके दांत के रूप में हमने सींग बना रखे हैं। यहां देखिए 6XY² प्लस 7X² प्लस 3, ये थोड़ा ऊपर हो सकता है, आपको नहीं दिखता हो, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 6XY² प्लस 7X² Y प्लस 3XY² प्लस 2XY3। मैंने कुछ इस प्रकार का सवाल लिखा। अब इस सवाल को देखकर आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना, आपको बड़े ही ध्यान से इसको देखना है, कौन से समान जानवर हैं और उनको अपने पास में रख लेना है। अब यहाँ देखिए, अब पहचानना शुरू करते हैं। ये पहला जो स्टेप है उसको उतार लेते हैं। पहला जो लिख रखा है 6XY²। अब यहाँ देखो कि जो स्क्वायर है वो y के ऊपर है, यानी कि y के ऊपर सिंग उगे हुए, x और y होने चाहिए और y के ऊपर ही सिंग होने चाहिए। दूसरा यदि कहीं है तो आपका वो उससे अलग है, ऐसा समझना है। यहाँ देखिए, यहाँ x पर सिंग उगे हुए हैं जबकि यहाँ y पर, तो ये जानवर इसके जैसा नहीं है, ये इसके साथ नहीं बैठेगा। यहाँ देखिए, यहाँ इसके जैसा ही है क्योंकि x भी है और y के ऊपर उसका दांत लगी हुई है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये सिंग इस पर उगे हुए, तो आप इसको लिखोगे प्लस 3XY²। यह बड़ी सरल बात है, आप बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जब गाते हैं तो आपकी बिल्कुल 3 हो 4 हो, जिस भी लेटर्स पे लिखी हुई है वहीं पर होना चाहिए। संख्याएं आपके जो लेटर्स है वो आगे पीछे हो सकते हैं, पर गाते अगर सही जगह पर लिखी हुई है, 3 है, वो गात 3 लिखी हो और उसी लेटर्स पे है, तो तब वो आपका सजातीय पद हो जाएगा। ये हो गया इसके जैसा। अब यहाँ देखिए, ये इसके जैसा नहीं, ये भी बिल्कुल अलग है। इसका और इसका काम हो गया, इन दोनों को पास में बिठा दिया। अब इसको ले लेते हैं, ये उतारेंगे प्लस 7X²। ये अलग है, नहीं तो कभी कभी आपको एक जैसा दिखता है, पर आपको इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। और अंत में ये वाला देखिए, y के ऊपर 3 गाते हैं, यहाँ 2 है, इसके 3 सिंग है, ये भी जानवर अपने आप में अलग है। अब तीसरी स्टेप में आप क्या सोल्व करोगे? एक जैसे जानवर गिन लीजिए, कैसा जानवर है? इस प्रकार का। कितने हैं गिन लीजिए, दोनों ही 6 थे, 3 और खरीद लिए, 6 और 3 हो गए 9। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक ही जानवर है उनके पास में, और ये भी इस प्रकार का, और ये जो ये तीनों अलग हो गए। अब ये तीनों अलग अलग लिखेंगे, और इसका मतलब ये समझना है कि इन सबको अलग अलग बाड़ों में बांध रखा है। आपको बकरी और हाथी को साथ नहीं बांधना है, ये सभी जानवर अपने आप में अलग है, कोई हाथी है तो कोई बकरी है। यदि इनको साथ में बांध दिया आपने और सुबह पता चला कि हाथी ने बकरी पर पैर रख दिया और सुबह में आपको बकरी ही ना मिले, इस तरीके से यदि आप सामान्य उदाहरणों से इस बात को समझ जाओगे तो इस प्रकार की जोड़ को बड़ी आसान तरीके से कर पाओगे। इसके अलावा एडवांस में भी जो भी है आपके बीजीय व्यंजक, उसको भी समझाऊंगा। बस आप इस जोड़ घटाव को सीख जाए, इसके बाद में इस पर गुणा और भाग पर बात करेंगे, इसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे। यदि आपने बीजगणित को सही ढंग से कर लिया और इसको समझ लिया, सवाल कुछ अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। यदि इसको आपने हल कर दिया तो आप मैथमेटिक्स में बड़ी आसानी से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, और सोच समझ करके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।